viewers, today we are discussing about the part of this in continuation nomenclature of coordination compound. Nomenclature of coordination compound. Suppose if we are having K4FeCl taken how much time? 6 time. This is one of the complex. ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है. नॉमेनक्लेचर देना है, नाम देना है कंपाउंड का हमको. नेम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ द कंपाउंड. सो दिस इज द काउंटर आयन है ना, मतलब ये आयन काउंटर आयन है. देखो ये कॉम्प्लेक्स के ब्रैकेट के पहले है, तो ब्रैकेट के पहले जो है पहले वाले को क्या करना है, फर्स्ट नाम देना है. पहले वाले को पहला नाम देना है, मतलब नाम देते समय वो पहला आना चाहिए. सपोज ब्रैकेट के बाद में है, सपोज कुछ एटम्स ऐसे है PtCl4 if you can take this is nothing but Br, ऐसे Br मतलब ये एटम्स है. ब्रैकेट के बाहर ये लिगेंड है ना, मतलब आयंस है. तो नाम देते समय लास्ट में इसका नाम आना चाहिए आफ्टर ऑक्सीडेशन स्टेट. ये पहला है तो पहले नाम आना है, या फिर इसका नाम पहले देना है. सपोज दैट इज द K4 or whatever, this is sodium ion also. Okay, so you can say this is the sodium, it is nothing but potassium. This is nothing but what a metal and this is what a ligand. अब देखो यहाँ पे मेटल की बात करेंगे. मेटल है कॉम्प्लेक्स आयन में, मेटल्स आयंस के फॉर्म में है, नेगेटिव आयंस के फॉर्म में है. सपोज है ना, नेगेटिव आयंस है, यहाँ पे नेगेटिव आयंस होता है 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव. तो जब मेटल दिए जाते हैं, मेटल्स मतलब मेटल का नाम क्या देना है ना, नाम. सपोज बोरॉन एटम है, एल्यूमिनियम है ना, सो दैट इज नथिंग बट कॉपर है, जिंक है, एसएन है, पीबी है, उसके बाद एजी है ना, एयू है. ऐसे जब मेटल्स आते हैं कॉम्प्लेक्स में, और भी मेटल्स है उसके भी डिस्कस करेंगे, तो उस मेटल का नाम क्या कर देना है. सो दैट बोरॉन है बोरेट, एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट है ना. उसके बाद कॉपर है क्यूप्रेट, जिंक है जिंकेट, एसएन है स्टैनेट, पीबी है पीबी प्लम्बेट, एजी है अर्जिनटेट, एयू है औरेट, औरेट, पीटी है प्लैटिनेट है ना, एफई है फेरेट. तो ये नाम देना है whenever the complex having the present in the ions for negative charge, that is what a particular metal का नाम. ओके, अब बात करेंगे लिगैंड की. लिगैंड है लिगैंड. तो लिगैंड जब सिमिलर लिगैंड होता है ना, कॉम्प्लेक्स में सिमिलर लिगैंड है, 2 सिमिलर है, 3 है, 4 है, 5 है ना, 6 है, तो यहाँ पे डाइवर्ट यूज करना है. 3 है ट्राई करना है, 4 है टेट्रा करना है. सो दिस ट्राई टेट्रा के आयंस, दिस इज 5 को पेंटा बोलना है और 6 को हेक्सा बोलना है. सो व्हाट एवर मे बी, सो दैट इज द लिगैंड प्रेजेंट इन आइटम्स और ग्रुप ऑफ आइटम्स. नाम देने के बाद यहाँ पे मेटल, जब हम मेटल का नाम लिखते हैं तो मेटल का नाम लिखने के बाद वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना इंपॉर्टेंट है. तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना होना चाहिए. तो देखो यहाँ पे K4FeCl6, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. तो यहाँ पे इसका नाम देखो, पहले आएगा हमारा पोटेशियम. पोटेशियम के बाद लिगैंड है, तो यहाँ पे कितना लिगैंड है, 6 है हेक्सा कौन है, साइनो, हेक्सासाइनो. सो दैट इज व्हाट फेरेट. यू कैन से दिस इज नथिंग बट आयरन. यहाँ पे फेरेट नहीं बोला, देखो यहाँ पे जो Fe है, यहाँ पे ये फेरेट नहीं कहा हमने, फेरेट नहीं कहा है ना. जब यहाँ पे Fe होता है इसको फेरेट कहते हैं. तो यहाँ पे फेरेट कब कहेंगे, जब आयंस नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है तब उसको फेरेट कहेंगे. सो दैट इज व्हाट आयरन. उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट. उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, सो दैट इज व्हाट कॉम्प्लेक्स नेम ऑफ द नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. अब यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालना है. फर्स्ट यू शुड हैव टू द आयोनाइज, इसको आयोनाइज करना है. दैट इज व्हाट 4K पॉजिटिव प्लस
4K पॉजिटिव प्लस FeCl6 FeCl6 दैट इज 4 नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे 4 पॉजिटिव आए, K प्लस K प्लस K प्लस K प्लस ऐसे कितने पॉजिटिव आए 4 आए, दैट इज नथिंग बट 4 नेगेटिव. सो दैट व्हाट अगेन वी हैव टू कैलकुलेट दिस ऑक्सीडेशन स्टेट. यहाँ पे X लेना है, मेटल को X लेना है, +6 into -1 क्यों लेना, देखना है कि एसिडिक लिगेंड है, बेसिक लिगेंड है और न्यूट्रल लिगेंड है. याद रखना है लिगेंड एसिडिक है तो +1 लेना है, बेसिक है -1 लेना है, न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 लेना है. ये वैल्यू आपको हमने फर्स्ट लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में डिस्कस की थी कि लिगेंड के क्लासिफिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ द लिगेंड एसिडिक बेसिक न्यूट्रल. तो वहां पे आपको याद रखना है एसिडिक लिगेंड है तो +1 लेना है, बेसिक है -1 लेना है और 0 न्यूट्रल के लिए. So that is the cyanide is a negative ligand. That's why we can take -1 is equal to this is -4. It is nothing but X equal to 6 minus 4. That's why 2. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका आया 2 + 2 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखेंगे और रोमन में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है whenever you have to write the nomenclature of coordination compound or complex compound. यहाँ पे आपको रोमन में ये लिखना है. तो चलो यहाँ पे कुछ एग्जांपल हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर एज अ पार्ट ऑफ इफ वी आर हैविंग दिस इज व्हाट द टाइप्स ऑफ द कंपाउंड इज दैट इज Ag NH3 taken twice, Ag NH3 taken twice. उसके बाद में हम Br लेते हैं, ब्रैकेट के बाद Br. So that is what that is diamine. We can take diamine. What is the name? Diamine, or you can say diamine, or we can diamine is there. Diamine or diamine. Diamine. Silver. Diamine silver in bracket +1 oxidation state. देखो ब्रैकेट के बाहर है bromine. So this is the nomenclature. Second, HgI4 negative. HgI4 negative. ऐसा कॉम्प्लेक्स है हमारे पास. So that HgI3 sorry Hg you can take HgI3 negative. So what is that? Triiodo. That is what triiodo. अब देखो यहाँ पे अर्जिनटेट बोलना पड़ेगा, अर्जिनटेट, क्योंकि यहाँ पे आयंस है ना. अर्जिनटेट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा इसका +2 होगा. सो दैट इज व्हाट ट्राइआयोडो अर्जिनटेट. सॉरी Ag नहीं, यहाँ पे क्या है मर्क्यूरिक है ना. सो दैट इज मर्क्यूरेट. सॉरी अर्जिनटेट किस लिए है, किसके लिए अर्जिनटेट Ag के लिए अर्जिनटेट है, Ag के लिए मर्क्यूरेट है. सो दैट इज व्हाट मर्क्यूरेट. यू कैन से मर्क्यूरेट. उसके बाद क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है. ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसका, दैट इज व्हाट +2 एंड उसके बाद में लिखना है आयन, क्योंकि यहाँ पे आयन है. सो द नेक्स्ट एग्जांपल यू कैन राइट दिस व्हाट KHgI4. So what is that? KHgI4, that is HgI4. So the potassium, that is can this is the word first of all this is the bracket के पहले कौन है, पोटेशियम है. तो क्या करना है, पहले पोटेशियम लेना है. So name of this is the potassium. What is that? Potassium. what है कैसे उसको बोलना पड़ेगा पोटेशियम. यस पोटेशियम टेट्राआयोडो. अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है. पोटेशियम टेट्राआयोडो. So that is nothing but which types of the metal is there? Mercury is there. So we can say this is what mercurate. क्या कहेंगे इसको, mercurate. यहाँ पे इसको कहा अर्जिनटेट. So the silver is symbol. यहाँ पे mercurate. So again order potassium tetraaiodo. Potassium tetraaiodo mercurate. What in bracket oxidation state +2. Then what? This is what the name of the complex. So that is the name of the complex is nothing but what? This is the Nessler's reagent. इसको Nessler's reagent कहते हैं. This is one of the most important part will be asked in a computer exam. This is what a Nessler's reagent, that is what potassium tetraaiodo mercurate +2. Potassium tetraaiodo mercurate +2. So
So next example we will take in continuation of the part. Example number 4, NiCO4, NiCO4, then FeCO5. So these are the two complex ions which are having this water tetracarbonyl. I am writing this is water here. The name of the complex is water tetracarbonyl. Here tetracarbonyl nickel. I am writing this water in oxidation state 0 here. Because why this oxidation state is 0? Penta iron, so this is pentacarbonyl. Again this is what Fe iron in oxidation state 0. Because of this CO act as what neutral ligand. यहाँ पे ये CO neutral ligand है. That's why the nomenclature of the compound is what? Pentacarbonyl and tetracarbonyl. That is the oxidation state is 0. So this is nothing but what are neutral types of the ligand. यहाँ पे और example की बात करेंगे हम. That is what NiCN4. Next example you can take nickel NiCN4. So what I want NiCN4 2 negative. So next one example KPtCl3 C2H4. So this is what the nomenclature of compound is what is tetracyano. If that is the 4 cyanide having the negative ligand, that is what a tetracyano nickelate. You can say this is nothing but nickelate in what nickelate oxidation state +2 ion. Because of there is ion in the form of the presence of the ions is there. So here potassium, the name of compound is nothing but potassium. What? Plus this is the trichloride. Potassium trichloro. Potassium trichloro and ethylene. Potassium trichloroethylene. Potassium trichloroethylene. Platinate. So this is the platinum. You can say platinum oxidation state +2. What is that? The name of this is nothing but potassium. What I can say? Potassium trichloroethylene platinate 2. This is what the most important name. It is what Gisesar. This is nothing but Gisesar. The types of the compound is what Gisesar. So it also asks in your competitive exam. Will be asked for your competitive exam. So next example you can take NiDMG twice. इसके बाद में example लेना है हमको Ni. In continuation of the example number 8, nickel DMG, NiDMG. So that is DMG taken twice. So now this is the dimethyl glycine glycine. So you know this is the glycine CH2, COOH, and here NH2 is there. So that is CH2. The types of the name, this is nothing but a glycine, is what alpha amino acid. So these are the alpha amino acid. It is one of the alpha amino acid. It is one of the neutral amino acid. You can say neutral amino acid. The name is nothing but a glycine. If you have to the one oxygen atom is here, this is what a glycine atom. This is known as glycine atom. So the name of this compound, this is nothing but this is the di. So I can use this is the word when you are the di. So that is the word is what a bis. So that is what a bis is what. So can say this is the bis is bis dimethyl. What I can say bis dimethyl. So glycine atom. So that is what a bis. दो है उसको bis बोलो. BIS. The word is used bis dimethyl. Bis dimethyl glycinato. Bis dimethyl glycinato nickel. So that is what nickel. So you can write it. This is the oxidation state is 2 + 2. So that is nothing. Name of this is the bis dimethyl glycinato nickel 2. Another time PtNH3 4. You can write this is the platinum containing again. So this is amine and this is the bromide is contained. Or you can say the rhodium containing group. This is nothing but we can know this is the Wilkinson's catalyst. So that is what the compound containing this Wilkinson catalyst is what these atoms are Gufa pattern.